एसोसिएशन ने ये मांग की है कि स्लैब सिस्टम में बदलाव किया जाए। किस तरह के बदलाव के सुझाव दिए गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, आईबीपीए के प्रेसिडेंट हैं। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, ये जो आपने स्लैब सिस्टम में बदलाव का सुझाव दिया है, पहले तो आप बिल्कुल संक्षेप में और आसान भाषा में ये समझाइए कि ये बदलाव के जो सुझाव आपने दिए हैं वो सुझाव हैं क्या। थैंक यू जी, मृत्युंजय जी। रिसेंटली फ्यू डेज बैक हम लोग मिले थे डिपार्टमेंट ऑफ फूड मिनिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो वी हैव सजेस्टेड ए ड्यूटी स्लैब सिस्टम। बेसिकली ड्यूटी चेंज होगा एज पर द इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट। आपको पता है, आपने बहुत बार कवर किया है, मार्केट्स हैव गॉन अप बाय 50%, 35%, पाम ऑयल में 50%, सॉफ्ट ऑयल में 35%. After duty, Indian prices have gone up by 70% and 50%, palm and soft oils. So it is a concern. Food inflation and oil prices are definitely a concern. So we have said that for all the oils slab-wise, according to the international prices, we have given a dynamic duty structure instead of static structure, ताकि permanently we can resolve this issue ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। इसमें क्या है बेनिफिट्स, एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा और सप्लाई चेन स्मूथ रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि इस दाम पे ये ड्यूटी होगा। एंड ड्यूटी विल बी नॉट इन आइसोलेशन एज पर रूमर्स, बट इट विल बी फिक्स्ड एज पर द इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशंस। ये फ्री मार्केट ऑपरेशंस के लिए, फ्री सप्लाई चेन के लिए ये अच्छा है। ऐसे करके हमने सुझाव दिया है। हाँ जी, तो आपने जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस पर कोई पॉजिटिव सिग्नल आपको मिले हैं? इस पर कोई विचार हो रहा है? इसमें कुछ बातचीत आगे बढ़ी है? तो हमको ऐसा लगा क्योंकि एवरीबॉडी इज फेड अप विद ऑल दिस ड्यूटी रूमर्स। कभी कभी अचानक हो जाता है, मार्केट गिर रहा है, देन आपका एमसीएक्स में भी फर्क पड़ जाता है, इंटरनेशनल में भी पड़ जाता है। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर इन द वर्ल्ड। सो इससे क्या हो जाता है, मलेशिया, इंडोनेशिया अगर आप देखेंगे, उनका भी एक स्लैब सिस्टम है, इट इज विच इज लिंक टू द इंटरनेशनल प्राइजेस। सिमिलरली, इफ इंडिया बीइंग ए लार्जेस्ट बायर, अगर ये हो जाता है तो ये अच्छा है। इससे क्या है, थोड़ा प्राइस स्टेबलाइजेशन रहेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट प्ले नहीं रहेगा, स्पेकुलेटिव एंगल इसमें चले जाएगा। क्योंकि आज के दिन में कोविड के पैंडेमिक टाइम में biggest concern we also see from the government side is that supply chain अच्छा बनी रहे इंडिया के अंदर। So all these things will be facilitated and obviously देखिए, इंडिया में farmers and consumers are one and the same. 65% of population with less than 1.25 acre, पीक सीजन में तो उनका प्राइस, सीड का प्राइस स्टेबिलिटी अच्छा लगता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज रेस्ट ऑफ द 7-8 months, they are actually consumers, that too at the low end of the segment. तो इसीलिए हम ड्यूटी स्लैब के साथ साथ भावांतर स्कीम भी एक्सटेंड होना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट फॉर द 2 months of harvest, and rest of the year consumer prices will be taken care. I think it is a very, very historical thing. If this goes through, will solve majority of the issues. So ये सोच समझ के हमने ये सुझाव दिया है, and I hope all the positive and progressive people. बहुत शुक्रिया सुधाकर देसाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आपने जो सुझाव दिए हैं उस पर सरकार ने क्या रिएक्शन दिया है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा ये हम आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल और एक्सपर्ट के जवाब।